ये कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब किसान मोहन की, जो अपनी पत्नी और पिता के साथ रहता था। गरीबी से परेशान होकर उसने गोलगप्पे का ठेला शुरू किया, लेकिन सामने था लालची लल्लू, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था। अब देखना है कि मोहन अपनी मेहनत और ईमानदारी से कैसे जीत हासिल करता है। मोहन सूखे और फटे हुए खेत के बीच खड़ा है। उसकी नजरें आसमान पर टिकी हैं। अरे ओ ऊपर वाले, बादलों को रास्ता भूल गए क्या? मेरे खेत तो ऐसे प्यासे हैं जैसे सालों से पानी का नाम न सुना हो। सूरज देवता तो आज ही सारी उम्मीदें जला देने पर तुले हैं। इतना कहकर मोहन एक गहरी सांस लेता है और भारी कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ता है। आ गया मोहन बेटा, आज तो भूख के मारे पेट में चूहे नहीं, सीधे हाथी कबड्डी खेल रहे हैं। कुछ खाने का इंतजाम हुआ या आज भी हवा खाकर ही सोना पड़ेगा? काका, मटके में पानी के अलावा कुछ नहीं है जी। अब खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। न घर में दाना है, न पिताजी की दवा के पैसे, ऊपर से उनकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। हिम्मत मत हार राधा, वक्त बुरा है पर सदा नहीं रहेगा। मेरी माँ कहती थी कि जब भगवान हर तरफ से रास्ते बंद कर देता है तो कोई न कोई खिड़की जरूर खोलता है। बस हमें उस खिड़की तक पहुँचना है। तो बेटा जल्दी ढूंढ, वरना इससे पहले खिड़की खुले मेरे पेट के हाथी दीवार तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। गांव के बाजार में लल्लू के ठेले पर जबरदस्त भीड़ लगी है, जहां ग्राहक मजे से चटपटे गोलगप्पों का स्वाद ले रहे हैं। आओ भाई आओ, लल्लू के लटपटे गोलगप्पे खाओ। एक खाओगे तो कान से धुआं निकलेगा और दिमाग की बत्ती जल जाएगी। 20 रुपए की 5, जल्दी आओ। अरे लल्लू भाई, जरा पानी और तीखा करो, कलेजे में आग लगनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा। ये लीजिए सेठ जी, इसमें मैंने खास ज्वालामुखी मिर्च डाली है। मेरे जैसा तेज पानी पूरे जिले में नहीं मिलेगा। तभी दूसरी ओर मोहन खड़ा होकर चुपचाप लल्लू के ठेले की तरफ देख रहा होता है। बाप रे, इतनी भीड़! लोग पैसे दे देकर अपनी जीभ जलवा रहे हैं। लल्लू तो यहाँ नोट छाप रहा है। अगर मैं राधा के हाथ का बना वो खास गुड़ इमली वाला खट्टा मीठा पानी और जादुई मसाला लोगों को चखाऊं तो शायद हमारी गरीबी के दिन भी मिट जाएं। लोगों को मिर्च नहीं, स्वाद चाहिए। ओए मोहन, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? खाने की औकात नहीं है तो आगे बढ़, भीड़ मत लगा। मोहन चुपचाप वहाँ से मुस्कुराते हुए निकलता है। उसके दिमाग में अब एक बड़ा प्लान चल रहा है। नई उम्मीद की चमक आंखों में लिए मोहन अपने घर के आंगन में कदम रखता है। गोलगप्पे जी, खेती करने वाले हाथ अब पानी का मटका उठाएंगे। और वैसे भी पतीला और सामान खरीदने के पैसे कहाँ हैं? क्या लोगों को मुट्ठी में पानी पिलाएंगे? बात तो सही है बहू, खाली जेब से तो इंसान खुद के लिए नमक न खरीद पाए, धंधा क्या खाक शुरू करेगा। तभी मोहन के घर के बाहर डाकिया साइकिल की घंटी बजाते हुए आ पहुंचता है। ओ मोहन भैया, शहर से आपके नाम का मनी ऑर्डर और पार्सल आया है। मोहन जैसे ही पार्सल खोलता है, उसमें से एक चिट्ठी और कुछ पैसे निकल आते हैं। अरे, ये तो रुपेश भैया के पैसे हैं। चिट्ठी में लिखा है, मोहन भाई, जमीन के सौदे के जो कुछ पैसे बचे थे ये लो और अपना कोई काम शुरू करो। माँ बाबूजी का ख्याल रखना। हे भगवान, आपने तो हमारी सुन ली। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वाह, अब आएगा असली मजा। मोहन जल्दी जा और सारा सामान लेकर आ। आज तो गोलगप्पों की बारात निकलेगी और शहनाई हमारा पेट बजाएगा। अगले ही पल मोहन, राधा और काका मिलकर अगले दिन की तैयारी में जुट जाते हैं। अरे राधा, जरा देख तो, ये गोलगप्पे हैं या छोटे फुटबॉल? इतने फूले हैं कि कढ़ाई में समा नहीं रहे, एकदम कुरकुरे और सफेद। जी, असली जादू तो इस पानी में है। मैंने इसमें ताज़ा पुदीना, सौंठ और अपनी दादी वाला वो गुप्त मसाला डाला है। जो भी इसे एक बार चखेगा वो उंगलियां क्या, पूरा हाथ चाट जाएगा। बातों से पेट नहीं भरता बहू, जरा हमें भी तो चखाओ। तभी काका गोलगप्पे खाकर स्वाद को ध्यान से परखते हैं। ओए होए होए मोहन, ऐसा स्वाद कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। पहले खट्टा, फिर तीखा और फिर हल्का मीठा। लल्लू का तीखा पानी तो इसके आगे फेल है। बस काका, आपकी मुहर लग गई तो समझो काम बन गया। चलिए अब बाजार में अपने नाम का झंडा गाड़ देते हैं। अगले दिन मोहन अपना नया गोलगप्पे का ठेला लगा लेता है। 15 रुपए में 7 गोलगप्पे। आ जाओ भाइयों, स्वाद का असली राजा आ गया है। मोहन के शाही गोलगप्पे 15 रुपए की 7। जो एक बार खाएगा वो लल्लू को भूल जाएगा। अरे 15 रुपए की 7? लल्लू तो 20 रुपए की 5 देकर हमें लूट रहा था।
लाओ भाई मोहन, पहले हमें चखाओ। ये लीजिए भाई साहब, स्वाद ऐसा कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी मुखिया जी वहाँ से गुजरते हैं और खुशबू सूंघकर रुक जाते हैं। मोहन, ये कैसी महक है? पूरे बाजार में इसी की चर्चा हो रही है। जरा एक प्लेट हमें भी खिलाओ। जरूर मुखिया जी, ये खास आपके लिए। मुखिया जी गोलगप्पा खाते ही झूम उठते हैं। वाह, अद्भुत! मोहन, तुम तो जादूगर निकले। लल्लू के यहाँ तो सिर्फ मिर्च का पानी होता था, पर यहाँ तो असली जायका है। आज से स्वाद का असली ठिकाना यही है। दूसरी तरफ लल्लू मोहन के ठेले पर उमड़ी भीड़ को देखकर गुस्से में आग बबूला हो रहा था। ये कल का किसान मेरा धंधा खा गया। मुखिया जी भी इसकी ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे इसने अमृत बांट दिया हो। अगर यही हाल रहा तो मुझे अपना ठेला कबाड़ में बेचना पड़ेगा। मोहन, तूने मेरी रोजी रोटी छीनी है। अब मैं तेरी साख मिट्टी में मिला दूंगा। लोग स्वाद के पीछे भाग रहे हैं ना, अब मैं उन्हें ऐसा स्वाद चखाऊंगा कि वो होश खो बैठेंगे। लल्लू अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकालता है जिस पर नींद का तीव्र चूर्ण लिखा है। ये है नींद की घुट्टी। बस 2 बूंद मोहन के मटके में और फिर देखो तमाशा। ग्राहक गोलगप्पे खाएंगे और सीधे घोड़े बेचकर वहीं सो जाएंगे। जब लोग भरे बाजार में खर्राटे मारेंगे तो मोहन का धंधा हमेशा के लिए सो जाएगा। अगले ही पल लल्लू नकली मुस्कान और लालच भरे इरादों के साथ मोहन के ठेले पर पहुंच जाता है। मोहन भाई, कल की बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दो। रात भर मुझे पछतावा हुआ। तुम तो असली उस्ताद निकले। अरे लल्लू भाई, आप तो बड़े हैं। आपकी ये बात सुनकर मेरा तो दिन बन गया। भाई, आज मेरा दिल भी बड़ा खुश है। जरा वो पीछे वाले मटके से मेरे लिए एक प्लेट तो लगाओ। तुम्हारा हुनर चखना है। जैसे ही मोहन प्लेट लेने के लिए पीछे मुड़ता है, लल्लू फुर्ती से अपनी जेब से शीशी निकालकर मुख्य मटके में सारा चूर्ण उड़ेल देता है। ये लीजिए लल्लू भाई, एकदम ताजा है। अरे, अभी याद आया, मेरा तो आज उपवास है। बस तुम्हारी तरक्की देख ली, पेट भर गया। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। अपना और इस पानी का जरा खास ध्यान रखना। लल्लू तेजी से भाग निकलता है और मोहन उसे एक सच्चा दोस्त समझकर मुस्कुराता रह जाता है। अगले ही पल मोहन के ठेले पर रामू और श्यामू गोलगप्पे खा रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें हल्की हल्की नींद आने लगती है। वाह मोहन, क्या पानी है! ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर सो रहा हूँ। अरे भाई, मुझे भी बिस्तर की याद आ रही है। और देखते ही देखते रामू और श्यामू वहीं लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी वहाँ पर मुखिया जी और 2 गांव वाले भी पहुँच जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? मोहन ने क्या खिला दिया? ये लोग तो गोलगप्पे खाते ही कुंभकर्ण बन रहे। क्या इसमें कोई नशा है? अरे भैया उठो, ये क्या हो रहा है? मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पर लल्लू आ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, ये सस्ता बेचकर लोगों की सेहत से खेल रहा है। मुखिया जी देखिए, ये गोलगप्पे नहीं, नशा बेच रहा है ताकि लोगों को लूट सके। इसका ठेला अभी बंद करवाइए। मोहन, जब तक ये लोग जाग नहीं जाते तुम्हारा काम बंद रहेगा। ये गांव की सुरक्षा का मामला है। तभी बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगती है, जहाँ मुखिया जी, मोहन, राधा, लल्लू और कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। मोहन, आज जो बाजार में हुआ वो शर्मनाक है। 2 लोग तुम्हारे गोलगप्पे खाकर बेसुध पड़े हैं। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि उस पानी में क्या था, तुम्हारा ठेला बंद रहेगा और तुम्हें 500 रुपए जुर्माना भी देना होगा। मुखिया जी, मैं गरीब जरूर हूँ पर बेईमान नहीं। मैंने पानी में कुछ नहीं मिलाया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सब कैसे हुआ। न्याय कीजिए मुखिया जी, मेरा पति कभी किसी की जान के साथ नहीं खेल सकता। ये किसी की चाल भी तो हो सकती है। अब बहाने बनाने से क्या होगा? चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अब जाओ बेटा, फिर से अपने सूखे खेत जोतो। गोलगप्पे बेचना उस्तादों का काम है, किसी ऐरे गहरे किसान का नहीं। फैसला हो चुका है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, मोहन बाजार में कदम नहीं रखेगा। राधा उदास मन से ठेले की सफाई कर रही है। अचानक चक्के के पास उसे एक छोटी शीशी फंसी हुई मिलती है। अजी सुनते हो, ये देखिए क्या मिला। इस शीशी पर शर्मा मेडिकल स्टोर लिखा है और इसमें से वही गंध आ रही है जो उस दिन गोलगप्पे के पानी में थी। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर इसे मेरे मटके में डाला था। मैं अभी जाकर पता करता हूँ। अगले ही पल मोहन मेडिकल स्टोर पहुंच जाता है। शर्मा जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये नीली शीशी आपसे किसने खरीदी थी? अरे मोहन भाई, ये दवा तो परसों शाम को लल्लू लेकर गया था। कह रहा था कि दुकान के चूहों को सुलाना है। चूहे नहीं शर्मा जी, उसने तो मेरे ग्राहकों को सुला दिया और मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया।
अब समझ आया कि वो माला पहनाने का नाटक क्यों कर रहा था। मोहन एक ठोस इरादे के साथ वहां से निकलता है। अब उसकी आंखों में दुख नहीं बल्कि इंसाफ पाने की चमक है। अगले ही पल अपनी चालाक योजना को अंजाम देने के लिए मोहन चुपके से मुखिया जी को साथ लेकर लल्लू के ठेले की ओर बढ़ता है, जहां सच्चाई का खेल शुरू होने वाला है। लल्लू भाई, सच कहा था आपने, गोलगप्पे बेचना उस्तादों का काम है। मैं हार गया भाई। पंचायत के जुर्माने और बदनामी ने मेरी कमर तोड़ दी है। अब मैं ये सब छोड़कर शहर मजदूरी करने जा रहा हूँ। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, मिट्टी जोतने वाले हाथ मसालों का जादू नहीं समझ सकते। चलो, अच्छा है अकल आ गई तुम्हें। जाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ के वो मशहूर तीखे गोलगप्पे खाकर जाऊं, ताकि शहर में याद रहे कि असली उस्ताद किसे कहते हैं। क्यों नहीं, आओ आओ, अपनी हार का कड़वा स्वाद चखो। ये लो, आज तुम्हारे लिए खास प्लेट लगाता हूँ। लल्लू जैसे ही गोलगप्पा बनाने के लिए झुकता है, मोहन चिल्लाता है। अरे लल्लू भाई रुकिए, आपके मटके के नीचे ये क्या चमक रहा है? अरे ये तो सोने की अंगूठी जैसी लग रही है। क्या आपकी अंगूठी गिर गई? अंगूठी मेरी? अरे हाँ, शायद गिर गई होगी। लल्लू जैसे ही मटके के नीचे और जमीन की तरफ झुकता है, मोहन बिजली की फुर्ती से उसकी मुड़ी हुई हथेली में वही खाली नीली शीशी फंसा देता है और जोर से चिल्लाने लगता है। अरे ये क्या है लल्लू भाई, आपके हाथ में ये कैसी शीशी है? अरे गांव वालों देखो, लल्लू भाई के पास तो वही नीली शीशी है। अरे हाँ, ये तो वही शीशी लग रही है जिसे डॉक्टर बाबू ने बताया था। लल्लू हड़बड़ा जाता है और शीशी को छिपाने की कोशिश करता है। तभी मुखिया जी सामने आ जाते हैं। लल्लू, ये क्या छुपा रहे हो तुम? दिखाओ हमें। अरे मुखिया जी, ये तो खाली है। ये तो मैंने वो उस दिन मटके में डालकर फेंक दी थी। मेरा मतलब, ये यहाँ कैसे आई? मैं तो इसे कचरे में डाल चुका था। मतलब तूने ही दवा मिलाई थी। तूने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया कि तूने इसे मटके में डाला था। नीच आदमी, अपनी जलन के लिए तूने पूरे गांव की सेहत और एक गरीब की मेहनत के साथ खिलवाड़ किया। लल्लू भाई, आपने तो कहा था कि आप उस्ताद हैं, पर उस्ताद वो होता है जो हुनर से जीतता है, साजिशों से नहीं। शर्मा मेडिकल स्टोर वाले ने सब सच बता दिया है। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। जलन में मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा मोहन मेरा धंधा खा जाएगा। मुखिया जी गुस्से में लल्लू का ठेला वहां से हटाने का आदेश देते हैं और गांव वाले मोहन की जय जयकार करते हैं। अगले ही पल बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लग जाती है, जहां पूरे गांव के सामने लल्लू के किए का फैसला होने वाला है। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे जलन हो रही थी कि कल का आया लड़का मुझसे बेहतर स्वाद कैसे दे रहा है और मेरा धंधा क्यों चौपट हो रहा है। इसी लालच ने मेरी मति मार दी थी। लल्लू, जलन का इलाज तो इंसान खुद कर सकता है, पर जब वो दूसरों की जान से खेलने लगे तो उसका इलाज समाज करता है। तेरी इस घटिया हरकत ने मोहन का नुकसान किया और गांव की सुरक्षा खतरे में डाली। अब तुम्हारी सजा ये है, तुम न सिर्फ मोहन का 500 रुपए का जुर्माना भरोगे, बल्कि उसका जो 2 दिन का नुकसान हुआ है उसके लिए भी उसे हर्जाना दोगे। और आज के बाद तुम्हारा ठेला इस बाजार में कभी नजर नहीं आना चाहिए। तुम गांव की सीमा के बाहर कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। क्यों लल्लू भाई, बहुत उछल रहे थे ना? दूसरों को सुलाने की दवा लाए थे, अब खुद की नींद उड़ गई। जाते जाते जरा अपनी ये नींद की घुट्टी खुद भी चख लो, ताकि शहर तक जाने का रास्ता खर्राटे भरते हुए कटे। लल्लू अपना सामान समेटता है और अपमानित होकर गांव से बाहर की ओर भागने लगता है। जी, देखा आपने, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। आज हमारी ईमानदारी की जीत हुई है। सब आपकी कृपा है मुखिया जी, और गांव वालों का साथ है। छोड़िए काका, बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से खत्म करते हैं। आज हम कोई कड़वाहट मन में नहीं रखेंगे। गांव वालों, आज इंसाफ का दिन है और खुशी का भी। आओ और ईमानदारी के गोलगप्पे का आनंद लो। आज सबके लिए पहली प्लेट मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त। मोहन के शाही गोलगप्पे अब हर दिन इसी जगह। दूसरों का बुरा चाहने वाले का अंत कभी अच्छा नहीं होता। ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में जीत और सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है। ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। टाटा, धन्यवाद।